नमस्कार, मैं अतुल परमार आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। भारत की भौतिकाकृति के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एवं विशाल मैदान के बारे में जाना था। उक्त दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम भारत की भौतिकाकृति के संबंध में तीसरे स्थल रूप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार यह लगभग भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में है। पूर्व में इस पठार का पूर्वी विस्तार मेघालय है। यह पठार अनियमित त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जिसका आधार दिल्ली, कटक तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य और शीर्ष कन्याकुमारी द्वारा निर्मित होता है। भौगोलिक रूप में उत्तर पश्चिम सीमा पर अरावली पर्वतमाला, उत्तर में बुंदेलखंड, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियां, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री इसकी सीमाएं बनाते हैं। इस पठार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था को प्राप्त कर चुका है। इसकी सामान्य संरचना एक तरंगित पठार की भांति है, जिसके मध्य में एकाकी अवशिष्ट पहाड़ियां और इसे घेरते हुए पहाड़ियों की श्रृंखला स्थित है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को विंध्यन श्रेणी तथा 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित नर्मदा एवं तापी नदियों की ब्रंश घाटियां दो असमान भागों में क्रमशः केंद्रीय उच्चभूमि तथा दक्कन के पठार 2 भागों में बांट देती है। केंद्रीय उच्चभूमि केंद्रीय उच्चभूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला, कैमूर और राजमहल पहाड़ियां हैं तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। इसमें मालवा पठार का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जो यह इंगित करती हैं कि पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार इसके पूर्वी विस्तार हैं। इस प्रदेश में बहने वाली चंबल और बेतवा प्रमुख नदी हैं। जिस भाग में यह बहती हैं वह बेडलैंड या उत्कात भूमि कहलाती है, जो कृषि के लिए पूर्णतया अनुपयोगी है। इस केंद्रीय उच्च भूमि को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड, चौथा छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार यह पठार 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है तथा इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी तथा पूर्व में बुंदेलखंड का पठार इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। यह पठार बेसाल्ट लावा से निर्मित है। दूसरा है बघेलखंड उच्च भूमि। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम तथा मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसमें मुख्यतया रवेदार आग्नेय तथा कायांतरित शैलें मिलती हैं। इसका उत्तरी भाग चौरस मैदान है, जबकि दक्षिणी भाग मेज की भांति अर्थात जिसे मैसा या बुट्टे टोपोग्राफी कहते हैं वैसा मिलता है। तीसरा है बघेलखंड का पठार। यह लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उच्चावच 150 से 1200 मीटर तक पाया जाता है। प्रदेश का प्रमुख लक्षण विंध्यन बालू के स्कार्प हैं, जो गंगा के मैदान तथा नर्मदा सोन द्रोणी के मध्य स्थित है। इसका ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है।
विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की संकीर्ण घाटी है जिसका निर्माण अधोभ्रंशन यानी डाउनवर्ड फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है। यह एक प्रकार का ग्राबेन है। चौथा है छोटा नागपुर का पठार। यह पठार लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है जो झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद, पलामू तथा संथाल परगना और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विस्तृत है। संरचना की दृष्टि से यह पठार आर्कियन नीस तथा ग्रेनाइट एवं कहीं कहीं धारवाड़ शैलों से निर्मित है। रांची में पाई जाने वाली लेटेराइट की पट्टी को यहाँ पर पट कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाई के पठारों का क्रम मिलता है। प्रत्येक दिशा में सोपान पाए जाते हैं लेकिन पूर्व में विशेषतः मिलते हैं। इन्हीं सोपानों पर दामोदर, स्वर्णरेखा, बाराकर, कोइल आदि नदियों के झरने देखने को मिलते हैं। दक्कन का पठार। यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका आकार त्रिभुजाकार है। यह उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल तथा राजगृह पहाड़ियों से, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के मध्य पाई जाती है। यह लावा निर्मित पठार है। लावा के क्षैतिज रूप में धीरे धीरे जमने से इसका निर्माण हुआ है जिसकी गहराई 2000 मीटर से भी कहीं कहीं अधिक पाई जाती है। इसका आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। इस पठार का ढाल पूर्व की ओर है जिसके कारण यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रमुख रूप से गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यह पठार कृषि के लिए उपयोगी है, विशेष करके कपास की कृषि के लिए, एवं यह खनिज संसाधनों एवं जल संसाधनों की उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे निम्नांकित खंडों में विभाजित किया गया है: दक्कन ट्रैप, दंडकारण्य, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तेलंगाना पठार या आंध्र पठार भी कहते हैं, कर्नाटक पठार और शिलोंग पठार। दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप पश्चिमी मध्य भारत का सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानों वाला क्षेत्र है। 17 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 73 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े एक साथ ज्वालामुखी जमाव वाले क्षेत्र हैं। यह ठोस बेसाल्ट की कई परतों से मिलकर बना है जो एक साथ 2000 मीटर से अधिक मोटा है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र में एवं मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। दूसरा है दंडकारण्य। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 250 से 750 मीटर तक पाई जाती है। बस्तर का पठार तथा कालाहांडी का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। महानदी एवं गोदावरी और उनकी सहायक नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं जिसके कारण यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। तेलंगाना का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य पाई जाती है जिसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। इसका पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा है जिसे मलनाड तथा पूर्वी भाग कम ऊंचा है जो एक मैदान के रूप में है। संपूर्ण प्रदेश को 2 सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है। यहाँ पर प्राकेम्ब्रियन युग के शैल क्रम अर्थात धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटक का पठार। यह कर्नाटक व केरल राज्य में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मुलनगिरी बाबा बुदम पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इसे 3 सूक्ष्म इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। मलनाड 320 किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी घाट के आर पार यह विस्तृत है। दूसरा उत्तरी उच्च भूमि। यह 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाला चौड़ा पठारी क्षेत्र है जिस पर चौरस तल वाली
घाटियाँ मिलती हैं। तीसरा है दक्षिणी उच्च भूमि। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, जिस पर तरंगित पठारों तथा ग्रेनाइट पहाड़ियों का विच्छेदित क्रम मिलता है। पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के सहारे लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट का निर्माण नूतनजीवी कल्प में ऊंचे उठे भाग का धंसाव होने से हुआ है। यह एक अवरोधी पर्वत है जिसका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद एवं सोपानी है। यह उत्तर में 50 किलोमीटर चौड़ा तथा दक्षिण में 80 किलोमीटर चौड़ा है। तापी से गोदावरी अर्थात 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक समस्त श्रेणी बेसाल्ट से निर्मित है तथा पहाड़ियाँ चौरस शिखर युक्त हैं, जबकि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पश्चिमी घाट मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित है। अनाईमुड़ी अन्नामलई पर्वत श्रृंखला में इस पठार का उच्चतम शिखर है, जो 2695 मीटर ऊंचा है। यहाँ से 3 श्रेणियां निकलती हैं। उत्तर की ओर अन्नामलई, दक्षिण की ओर कार्डमम हिल तथा पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट, यह एक विच्छिन्न श्रेणी है जो उत्थित पठारों के क्रम में विद्यमान है। यह महानदी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। नदियों के द्वारा काटे जाने से पृथक पृथक भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः नल्लामलाई, पालकोंडा, जावादी, शेवराय तथा नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी तथा पूर्वी घाट का संगम बिंदु है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।